हेलो फ्रेंड्स। शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है प्रबंधन के सिद्धांत या व्यवसाय प्रबंधन, और ये जो टॉपिक है बिजनेस स्टडीज के अंदर भी रेलेवेंट है। तो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे प्रबंध की धारणाएं और उसकी विशेषताएं क्या है, कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट और उसके फीचर्स क्या है। अगर आपको मेरा ये प्रयास सही लगता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहले हम देखते हैं प्रबंधन की धारणाएं। प्रबंधन देखो, आधुनिक समय में मनुष्य की जरूरतें लगातार इंक्रीज हो रही हैं, बढ़ रही हैं। उसको अकेले पूरा करना असंभव है। सामूहिक गतिविधियों की आवश्यकता होती है। मानव की जो आवश्यकता है वह भिन्न मानव समूहों के सामूहिक प्रयासों से ही पूरी होती है। देखो, जो संगठन है उसके अंदर बहुत सारे लोग काम करते हैं। कोई भी व्यक्ति जो होता है अकेले काम नहीं करता, समूह में करता है। और समूह में जब हम करते हैं तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स होते हैं उनको हम प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। किसी मानव समूह की गतिविधियों को कुशलता पूर्वक करने के लिए हमें प्रबंध की आवश्यकता होती है। और प्रबंध द्वारा सबसे कुशल और किफायती संचालन द्वारा जो हमने पहले से ही अपने उद्देश्य निर्धारित किए हैं उसको प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं। मानव समूह के सामूहिक प्रयासों की सफलता के लिए कुछ विशेष शक्तियों की जरूरत होती है, और वो शक्ति का नाम है मैनेजमेंट, प्रबंधन। चाहे देखो, जो मैनेजमेंट है, चाहे वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, चाहे वो धार्मिक संस्थान है, चाहे वो सरकारी विभाग है, चाहे वो परिवार है, चाहे वो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो छोटी है, चाहे वो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, हर तरह की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके ऊपर एप्लीकेबल होता है। प्रबंध की पारंपरिक अवधारणा इस पर केंद्रित है। प्रबंधन दूसरों के माध्यम से काम करवाने की कला है, कि हम दूसरों से किस तरह से काम लेते हैं। प्रबंधन की जो आधुनिक अवधारणा है, प्रबंधन संगठनात्मक लक्ष्यों को प्रभावशाली ढंग से और कुशलता से प्राप्त करने के उद्देश्य से काम करवाने की कला है। देखो, प्रभावशीलता जिसको इंग्लिश के अंदर हम कह देते हैं इफेक्टिवनेस, यहाँ पे होता है कि हमारा टारगेट पूरा होना चाहिए। हम लागत की परवाह नहीं करते कि समय पर हमारा काम हो जाना चाहिए। और जो एफिशिएंसी होती है उसके अंदर हम देखते हैं कि हमारा काम जो है वो, मतलब जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनकी भी वेस्टेज नहीं होनी चाहिए, और लागत जो है विद इन दी कॉस्ट, मतलब हमने काम को अचीव करना है तो लागत प्रभावी तरीके से काम करना है, मतलब लागत नहीं हमारी बढ़नी चाहिए। तो जो भी काम है, जो भी हमारे गोल्स है, उसको हम प्रभावशीलता और दक्षता के साथ प्राप्त करते हैं। प्रबंधन किसी भी समूह गतिविधि का अनिवार्य हिस्सा होता है। ये समूह या संगठन के भीतर प्राथमिक शक्ति है जो कि उसको मतलब उसके अंदर हमारे जो कॉमन गोल्स होते हैं उनको अचीव करने की हम कोशिश करते हैं, जो हमारे समूह लक्ष्यों की ओर ले जाती है। एरर कोड्स के मुताबिक प्रबंधन दूसरों के माध्यम से औपचारिक रूप से संगठित समूह के साथ काम करवाने की कला है। मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स विद फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप। मैनेजमेंट जो है एक डिस्टिंक्ट प्रोसेस है जिसके अंदर प्लानिंग आ जाती है, ऑर्गेनाइजिंग आ जाती है, एक्चुएटिंग एंड कंट्रोलिंग, जिसके अंदर हम साइंस एंड आर्ट भी लगाते हैं ताकि हमारे जो प्री डिटर्मिन्ड गोल्स हैं उनको हम अचीव कर सकें। तो प्रबंधन एक अलग प्रक्रिया है जिसके अंदर नियोजक, संगठन, क्रियावहन और नियंत्रण शामिल है। और यहाँ पे हम, क्योंकि मैनेजमेंट जो है विज्ञान भी है, कला भी है, तो दोनों का उपयोग करते हैं। और जो हमने पहले से उद्देश्य फिक्स किए होते हैं उनको पूरा करने के लिए हम मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं। प्रबंधन से तात्पर्य कार्यों के एक समूह जैसे कि योजना, संगठन, स्टाफिंग, निर्देशन और नियंत्रण के संचालन की प्रक्रिया से है, जिससे कार्य को कुशल और प्रभावी तरीके से पूरा किया जा सके। एफ.डब्ल्यू. टेलर के मुताबिक प्रबंध ये जानने की कला है कि आप क्या करना चाहते हैं, और फिर ये देखता है कि वो इसे सर्वोत्तम और सस्ते तरीके से इसको कैसे करना है। हेनरी फ्योल के मुताबिक मैनेजमेंट जो प्रबंधन एक प्रक्रिया है
किस तरह से हम प्रबंध करते हैं, किस तरह से हम पूर्व अनुमान लगाते हैं, किस तरह से योजना बनाते हैं, किस तरह से हम लोगों को आदेश देते हैं, किस तरह से हम उनको तालमेल बिठाते हैं और नियंत्रण करते हैं। टू मैनेज, टू फोरकास्ट, प्लान, टू ऑर्गेनाइज, टू कमांड, टू कोऑर्डिनेट एंड टू कंट्रोल। Now we will understand what are the features of management. प्रबंधन की विशेषताएं क्या हैं? प्रबंधन जो है उद्देश्यपूर्ण है, प्रबंधन जो है सर्वव्यापी है, प्रबंधन जो है बहुआयामी है, प्रबंधन जो है एक सतत प्रक्रिया है, प्रबंधन जो है एक समूह गतिविधि है, प्रबंधन जो है गतिशील कार्य है, प्रबंधन जो है एक अमूर्त शक्ति है, जिसको हम सारी विशेषताओं को वन बाय वन करके स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो प्रबंधन है वो उद्देश्यपूर्ण है। प्रबंधन का उद्देश्य जो होता है, संगठन के जो उद्देश्य हमने निर्धारित किए होते हैं उनको प्राप्त करना होता है। प्रबंध के सभी प्रयास जो होते हैं लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए निर्देशित होते हैं कि ये हमारे लक्ष्य है, इनको हमने किस तरह से प्राप्त करना है। और यहाँ पे जो कर्मचारियों को काम दिया जाता है, जो उनसे गतिविधियां की जाती है, के पीछे भी होता है कि हमने संगठन के उद्देश्य को प्राप्त करना है। एक नव स्थापित स्कूल का लक्ष्य हर साल कम से कम 100 छात्रों को नामांकन करना हो सकता है। मतलब हर एक जो भी बिजनेस होता है अपना उनका टारगेट होता है, जबकि कंपनी का लक्ष्य प्रतिदिन अपने उत्पादों की 200 इकाइयों को बेचना हो सकता है। तो यहाँ पे हर एक जो बिजनेस है वो अपने ऑब्जेक्टिव सेट करता है। प्रबंधन जो है विभिन्न कर्मचारी के प्रयासों में एकजुटता को बढ़ावा देकर संगठन के लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त करता है। तो हम कह सकते हैं कि प्रबंधन जो है उद्देश्यपूर्ण है। तो प्रबंधन जो है सर्वव्यापी है। प्रबंधन जो है एक सार्वभौमिक घटना है। इसका मतलब है कि हर जगह पे प्रबंधन के जो सिद्धांत है वो लागू होते हैं। प्रबंधन जो है हर एक तरह की गतिविधि के अंदर जो होता है लागू होता है, चाहे वो आर्थिक है, अनार्थिक है, चाहे वो सामाजिक है, चाहे वो धार्मिक है या राजनीतिक है। जैसे एक क्रिकेट की टीम है तो उसको भी क्लब या अस्पताल जितना ही प्रबंध करने की आवश्यकता होती है। और चाहे वो विकसित देश है, चाहे वो अविकसित देश है, चाहे वो विकासशील देश है, तो वहां पे भी प्रबंधन के प्रिंसिपल्स एप्लीकेबल होते हैं। भारत में प्रबंधकों की गतिविधियां ब्रिटेन या अमेरिका में उनकी गतिविधियों के समान है। प्रबंधन जो है बहुआयामी है, एक मल्टी डायमेंशन है। प्रबंधन एक जटिल गतिविधि है, इसमें 3 मुख्य आयाम शामिल होते हैं। कार्य को हम किस तरह से करते हैं, लोगों को किस तरह से मैनेज करते हैं और किस तरह से काम को संचालित करते हैं। तो मैनेजमेंट ऑफ वर्क कार्य के प्रबंधन के अंदर आ जाता है, किस तरह से योजना बनाते हैं, किस तरह से सारी चीजों को ऑर्गेनाइज करते हैं, किस तरह से हम उनको नियंत्रण करते हैं। प्रत्येक संगठन में कुछ प्रकार के कार्य किए जाते हैं। जैसे अगर स्कूल है तो वहां पे होता है कि बच्चों की हमने टोटल पर्सनालिटी मतलब ओवरऑल पर्सनालिटी किस तरह से डेवलप करनी है। हॉस्पिटल है तो वहां पे हमने रोगियों का इलाज करना है। डिपार्टमेंटल स्टोर है तो अपने ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करना है। प्रबंधक इन कार्यों को लक्ष्यों में परिवर्तित करता है, फिर उन्हें प्राप्त करने के लिए चेष्टा करता है। उसके बाद हम देखते हैं जो प्रबंधन है लोगों को किस तरह से प्रबंध करता है, जिसके अंदर आ जाती है स्टाफिंग एंड डायरेक्टिंग। प्रबंधन का काम जो होता है लोगों के माध्यम से करवाना है, जो अपने आप प्रबंधन का काम लोगों के माध्यम से काम करवाना है, जो अपने आप में आसान काम नहीं है। सब कर्मचारियों का व्यक्तित्व, जरूरतें, पृष्ठभूमि और काम करने के तरीके अलग-अलग होते हैं। प्रबंधन का काम उन्हें एक समूह के रूप में काम करने के लिए प्रेरित करता है ताकि उनके प्रयासों को एक समान दिशा दी जा सके। प्रबंधन को अपने लागों को, ताकत को प्रभावी और उनकी कमजोरियों को इरेलीवेंट करके हमने ऑर्गेनाइजेशन के उद्देश्य को किस तरह से प्राप्त करना है। संचालन का प्रबंध। देखो जो ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तो अगर उसने सरवाइव करना है, बिजनेस अगर इतने सारे कंपटीशन के मध्य उसने जीवित रहना है, सरवाइव करना है, तो उसको जो है अपने इस काम को सही तरीके से प्रबंध करना पड़ेगा। देखो जो भी संगठन है अपनी जीविका चलाने के लिए
कोई प्रोडक्ट या सेवाएं प्रदान करता है। ये ऐसी प्रक्रिया शामिल होती है जो ग्राहकों की ज़रूरत को समझती है और उनको इनपुट को जो है जो मनचाहा आउटपुट चाहते हैं उसके अंदर परिवर्तित कर देती है। और चलन का प्रबंधन मतलब जो कार्य का प्रबंधन और लोगों के प्रबंधन दोनों के साथ जुड़ा हुआ होता है। प्रबंधन जो है एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। प्रबंधन एक सतत प्रक्रिया है, निरंतर या कभी ना खत्म होने वाला कार्य है। प्रबंधन एक सतत प्रक्रिया है जिसमें नियोजन, संगठन, निर्देशित, स्टाफिंग और नियंत्रण जैसे कार्यों की एक श्रृंखला शामिल होती है। सभी प्रबंधक जो होते हैं नियमित रूप से कार्य करते हैं। प्रबंधन कहीं पे भी नहीं रुकता, ये बिना रुके चलता रहता है। जैसे नियोजन करना, संगठन करना, लोगों को निर्देश देना, स्टाफिंग करना, नियंत्रण करना, तो ये जो काम है कभी रुकते नहीं है, हमेशा बने रहते हैं जब तक संगठन मौजूद होता है। तो कार्यों की एक लगातार चलने वाली श्रृंखला है जिसके अंदर प्रबंधक शामिल होता है। प्रबंधन एक समूह गतिविधि है। प्रबंधन में कई व्यक्ति शामिल होते हैं। देखो यहाँ पे जब हम संगठन की बात करते हैं तो वहां पे ऐसा कोई भी नहीं होता कि कहे कि बस मेरे पे ही काम हो सकता है और कोई नहीं। इंडिविजुअली कोई भी इतना महत्वपूर्ण नहीं होता क्योंकि हर काम जो होता है समूह का होता है, टीम के अंदर होता है। प्रबंधन में बहुत सारे व्यक्ति शामिल होते हैं जो समूह के रूप में काम करते हैं। समूह के सभी सदस्यों के प्रयास से ही संगठनात्मक लक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो अलग-अलग व्यक्तियों को अलग-अलग गतिविधियाँ दी जाती हैं ताकि वो अपनी भूमिका निभा सकें। तो विभिन्न व्यक्तियों के संयुक्त प्रयास से संगठन अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकती है। तो प्रबंधन जो है एक सामूहिक गतिविधि है जिसके अंदर संगठन के काफ़ी सारे लोग इसमें शामिल होते हैं। संगठन के लक्ष्य को पूर्णतः प्राप्त किया जा सकता है यदि संगठन के सभी लोग एक टीम में काम करें। यदि उनके प्रयासों में ऐसा कोऑर्डिनेशन हो, तालमेल हो कि सभी एक दिशा में बढ़ सकें। जैसे मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, तो वो मार्केटिंग की प्रेडिक्शन करता है। उसको ये बात उत्पादन विभाग के साथ साझी करनी पड़ती है, क्योंकि तभी वो वही चीज़ें बनाएगा जो मार्केट के अंदर चाहिए। और वित्त विभाग जो होता है वित्त प्रदान करता है और मानव संसाधन जो होता है वो व्यक्ति प्रदान करता है। तो इसीलिए क्या है कि संगठन के अगर हमने लक्ष्यों को प्राप्त करना है तो संगठन के लोग जो होते हैं, जो डिपार्टमेंट होते हैं उनको आपस में कोऑर्डिनेट करना पड़ता है, तालमेल बढ़ाना पड़ता है। प्रबंधन सभी स्तरों पर आवश्यक होता है। कई लेवल जैसे टॉप लेवल है, मिडल मैनेजमेंट है, लो लेवल है, शीर्ष प्रबंधन है, मध्यम स्तर का प्रबंधन है, प्रबंधन का निचला स्तर है। तो विभिन्न स्तरों पर काम करवाने के लिए प्रबंधन के विभिन्न स्तर जो होते हैं ज़रूरी होते हैं और जो अलग-अलग लेवल पे काम दिए जाते हैं उनकी ड्यूटीज़ और ज़िम्मेवारियाँ भी अलग होती हैं। तो प्रबंधन के हर एक लेवल पर गतिविधियों को पूरा करने के लक्ष्य मतलब अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है मिलती है, ताकि जो टारगेट दिए जाते हैं उनको पूरा करने के लिए हमारे पास अधिकार भी होना चाहिए। प्रबंधन जो है एक गतिशील कार्य है। देखो यहाँ पे जो प्रबंधन होता है ये हमेशा स्थिर नहीं रहता क्योंकि आंतरिक परिवर्तन भी आते हैं, एक्सटर्नल परिवर्तन भी आते हैं। तो वातावरण की आवश्यकता के मुताबिक इसको बदलना होता है। तो वातावरण में जो परिवर्तन आते हैं उसके मुताबिक इसके लक्ष्य, इसके उद्देश्य, इसकी नीतियाँ और अनेक गतिविधियाँ भी बदल जाती हैं। जैसे विदेशी ऑटोमोबाइल कंपनियों से प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए मारुति सुजुकी कंपनी ने अपनी कारों के अंदर कई नए और नवीनतम संशोधन किए हैं। प्रबंधन इंटेंजिबल है, अमूर्त शक्ति है। प्रबंधन एक ऐसी शक्ति है जिसे देखा नहीं जा सकता, केवल उसकी उपस्थिति को महसूस किया जा सकता है। जब किसी संगठन के लक्ष्य उसकी योजना के मुताबिक प्राप्त हो रहे हैं, कर्मचारी खुश है तो प्रबंधन भी अच्छा होता है। यदि कार्य व्यवस्थित या अगर उसको हम अच्छे तरीके से करते हैं तो हम कहते हैं प्रबंधन अच्छा है। अगर हम उसको सही तरीके से नहीं करते तो हम कहते हैं कि इसका जो प्रबंधन है वो कमजोर है, सही नहीं है। प्रबंधन अधिकार की एक प्रणाली है। अधिकार अधीन से जो उसके सबॉर्डिनेट होते हैं जब उनको काम दिया जाता है तो उनको हमें अधिकार भी देना पड़ेगा। प्रबंधन को अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए काम पूरा करना होता है। प्रबंधन तभी किया जा सकता है जब हम कर्मचारियों को काम सौंपते हैं तो उन्हें हम अधिकार भी देते हैं ताकि वो दूसरों से काम ले सके।
इसके प्रबंधन को अधिकार की प्रणाली भी कहा जा सकता है। प्रबंधन एक सामाजिक प्रक्रिया है। प्रबंधन मानव की सहायता से किया जाता है। जो प्रबंधन करते हैं, जो प्रबंधित होते हैं, वो समाज का हिस्सा होता है। और प्रबंधन जो होता है, क्योंकि जो वो चीज़ें बनाता है, वो समाज के द्वारा यूज़ की जाती हैं और समाज ही उसको व्यक्ति और रिसोर्सेज़ देता है। चूँकि प्रबंधन द्वारा उपयोग किए जाने वाले प्राकृतिक साधन समाज के हैं, इसलिए उसकी सर्वोत्तम उपयोग, इष्टतम उपयोग जो होता है, प्रबंधन की ज़िम्मेवारी होती है। प्रबंधन जो है कला भी है, विज्ञान भी है। इसे विज्ञान इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसे सिद्धांत विकसित किए गए हैं जो सार्वभौमिक रूप से लागू होते हैं, जिनके कारण भी होते हैं और जिनका प्रभाव भी देखा जा सकता है। इसे कला भी कहा जा सकता है क्योंकि प्रबंधन का काम होता है दूसरे के माध्यम से किस तरह से हमने काम लेना है। और उसी तरह प्रभावशीलता और कुशलता में संतुलन। प्रभावशीलता होता है कि जैसे हमें टारगेट दिया है तो हम समय पर लक्ष्य प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं। वहाँ पे हम ये नहीं देखते कि अगर लागत जो होती है वो चाहे बढ़ जाए पर हमारा काम समय सिर होना चाहिए। दक्षता का मतलब होता है कि हमारा काम समय पर भी होना चाहिए और रिसोर्सेज के ऊपर भी ज़्यादा लागत नहीं आनी चाहिए। जो हमें गिवन लागत है उसी से ही काम होना चाहिए। दक्षता का अर्थ होता है कि जो साधन है उसका हमने सही उपयोग किया, उसके अंदर कोई उनका जो है अकुशलता नहीं है, इष्टतम उपयोग है। तो दोनों के बीच में संतुलन जो होता है वो ज़रूरी होता है ताकि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर